बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS टेलर्स कटिंग कोर्स क्लास नंबर 7। मुझे उम्मीद है कि आपने पहली 6 क्लासेस को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। पिछली क्लास यानी क्लास नंबर 6 में हमने बाजू की बाकायदा फार्मूले, थ्योरी और कटिंग सीखी थी और उसमें हमने जाना था कि बाजू 3 किस्म के होते हैं। छोटे बाजू बगैर चाक पट्टी वाले, फिर इसके बाद बड़े बाजू यानी चाक पट्टी वाले और फिर इसके बाद ओपन बाजू। तो आज क्लास नंबर 7 में पहले हम चाक पट्टी वाले बाजू कटिंग करेंगे। चाक पट्टी वाले बाजू आप किसी भी साइज़ के बना सकते हैं, यानी छोटे बच्चों के अलावा जहाँ से तकरीबन 20-21 इंच बाजू स्टार्ट होता है तो उसको फिर चाक पट्टी लगाई जाती है। तो उस तरह के बाजू किस तरह कटिंग होते हैं इंशाल्लाह हम सीखेंगे। फार्मूले सारे हम जान चुके हैं। जो इसके मुश्तरका फार्मूले थे, कंधे की चौड़ाई, इसका फार्मूला आपने जान लिया कि तीरे के मुताबिक होता है और कंधे 4 किस्म के होते हैं, फुल फिटिंग, नॉर्मल लूजिंग और फुल लूजिंग। फुल फिटिंग होगी तो तीरे का आधा करके हमने बाजू का कंधा रखना है और नॉर्मल फिटिंग होगी तो कंधे तीरे की लंबाई को 2 पे तकसीम करना है और आधी इंच जमा करना है। इसके बाद अगर नॉर्मल लूजिंग होगी तो तीरे की लंबाई को 2 पे तकसीम करना है और 1 इंच जमा करना है और अगर फुल लूजिंग होगी तो तीरे की लंबाई को 2 पे तकसीम करना है और 1.5 इंच या 2 इंच जमा करना है। इसके बाद दूसरा हमने जाना था डाउन शेप, जो कंधे की डाउन शेप दी जाती है। ये अगर कोई मोटा बंदा होगा तो कंधे का तीसरा हिस्सा, अगर कोई नॉर्मल जिस्म का बंदा होगा तो कंधे का तीसरा हिस्सा जमा आधी इंच और अगर कमज़ोर जिस्म वाला कोई बंदा होगा तो कंधे का तीसरा हिस्सा जमा 1 इंच। फिर हमने तीसरे इस नंबर पे जाना था कि कंधे की जो बेसिक और अपर शेप होती है, इनके लिए तीनों किस्म में एक ही फार्मूला यूज़ किया जाता है। यानी पहले कंधे का हाफ करना है, फिर उससे ऊपर छोटे बाजुओं के लिए 1.25 इंच का निशान होगा, फिर उससे ऊपर 1.25 इंच का निशान होगा। बड़े बाजुओं के लिए कंधे का सेंटर करना है और उससे ऊपर 1.5 इंच का निशान लगेगा, फिर उससे ऊपर मज़ीद 1.5 इंच का निशान लगेगा। फिर हमने चौथे नंबर पे देखा था कि एल्बो का निशान कहाँ पे आता है, वो भी हम पिछली क्लास में चेक कर चुके हैं। और फिर हमने बगैर चाक पट्टी वाले बाजू जो हैं यानी छोटे साइज़ वाले, उनकी कटिंग हमने सीख ली है। अब यहाँ पे लगे हाथों में आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि पिछली 6 क्लासेस में आपको बताया जा रहा है कि सूट हमेशा 4 किस्म का होता है, फुल फिटिंग, नॉर्मल लूजिंग, फुल लूजिंग। इन चारों की डेफिनेशन भी मैं कर चुका हूँ। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें पूरे सूट में कोई चीज़ नॉर्मल फिटिंग के हिसाब से बनानी पड़ती है, कोई चीज़ फुल फिटिंग वाले हिसाब से और कोई चीज़ जो है वो लूजिंग वाले हिसाब से। मिसाल के तौर पर एक बंदा हमारे पास आता है, वो कहता है कि मुझे कंधा जो है वो फिटिंग में चाहिए, तो हम तीरे का हाफ करके उसका कंधा रखेंगे। लेकिन वो साथ ये कहता है कि मुझे शलवार जो है वो खुली चाहिए, तो फिर शलवार हम जो है वो फुल फिटिंग में नहीं बनाएंगे, बल्कि हम नॉर्मल फिटिंग या नॉर्मल लूजिंग में बनाएंगे, या वो अगर ज़्यादा खुली चाहता है तो फुल लूजिंग में होगा। इसी तरह पूरे सूट में कुछ फार्मूले हम गाहक की मर्ज़ी से तब्दील करेंगे। यानी ये लाजमी नहीं है कि अगर वो फुल फिटिंग में कंधा मांग रहा है तो फुल फिटिंग में ही हम सारा कुछ उसे बना कर देंगे, बल्कि जिस जिस तरह की वो चीज़ चाहेगा उसी तरह हमने बना कर देना है। ये गाहक की अपनी मर्ज़ी है कि वो किस तरह सूट पहनेगा। बहरहाल एक आम सूट बनाने के लिए हमको सिर्फ एक ही फार्मूले पे अमल करना पड़ेगा, फुल फिटिंग, नॉर्मल लूजिंग या फुल लूजिंग। बाकी गाहक की अगर मर्ज़ी होगी तो हम फार्मूले अपने तब्दील कर देंगे, जिस तरह का वो चाहेगा सूट हम उसी तरह बना कर देंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पे चाक पट्टी वाले बाजू यानी बड़े बाजू की कटिंग करनी है। तो तरीका जो पिछली क्लास के एंड पे आपने सीखा था, पिछली क्लास के दूसरे हिस्से में जब हमने छोटे बाजू की कटिंग की थी, कि चाक पट्टी वाले बाजू या छोटे बाजू कटिंग करने के लिए हमें 4 चीज़ें देखनी पड़ती हैं या 5 मैक्सिमम। पहली चीज़ होती है बाजू की लंबाई, जो कि हमारे पास है 23 इंच। तीरा फिर देखना पड़ता है जिसका साइज़ हमारे पास 18 इंच है। फिर हमें कफ की लंबाई देखनी पड़ती है जो कि हमारे पास 9.5 इंच है।
और चौथे नंबर पे हमें देखना पड़ता है कफ की चौड़ाई कितनी है, जो कि हमारे पास 2.5 इंच है। और फिर एंड पे हमने देखना है कि हमने बाजू कौन सी नोयत पे बनाना है, फुल फिटिंग है, नॉर्मल फिटिंग है, नॉर्मल लूजिंग है या फुल लूजिंग है। तो ये नॉर्मल फिटिंग वाला बाजू यहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये 5 चीजें हो गई हैं, बाजू की लंबाई, तीरा, कफ की लंबाई, कफ की चौड़ाई और नॉर्मल फिटिंग। ये 5 चीजें मिलाकर हमने एक बाजू की कटिंग करनी है। अब ये हमारे पास कपड़ा है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कपड़ा जब भी आप बिछाएंगे तो इस तरह चौरस बिछाएं। आपने कभी भी कपड़े को इस रुख पर नहीं बिछाना। बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, कपड़ा ना पूरा हो रहा हो, तो फिर आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक आपको मुमकिन हो आपने कपड़े को इसी तरह चौरस बिठाना है। ये 2 पीस होते हैं बाजू के, 1 और 2, और अगर इस तरह देखें तो ये 4 पीस बनते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो कपड़े की बंद साइड होती है वो हमने अपनी तरफ रखनी होती है, इस साइड पे, ठीक है। और कपड़े की खुली साइड हमने बाहर की तरफ या दूसरी साइड पे रखनी होती है। तो इसके लिए एक और हमने यहाँ पे काम करना होता है, यहाँ हमने बेसिक लाइन लगानी होती है। ये मेरे पास रफ पीस है तो इस पर मैं कटिंग कर रहा हूँ, वरना अगर ये ओरिजिनल कपड़ा होता तो कटिंग यहाँ से हम करते। ठीक है, तो मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर रहा हूँ। तो ये हमारी होगी बेसिक लाइन, या आप इसे बुनियादी लाइन भी कह सकते हैं। यहाँ से आगे की तरफ आपकी सारी मार्किंग लगेगी। ये हमने बेसिक लाइन लगा दी है। अब इसके बाद हमने कंधे की चौड़ाई रखनी है। तो नॉर्मल फिटिंग में हमने कंधा बनाना है, तीरा 18 है, 18 को 2 पे तकसीम करें तो 9 इंच। अगर फुल फिटिंग में कंधा होता तो 9 इंच रखते, जबकि नॉर्मल फिटिंग में बनाना है तो 9 इंच में हम आधी इंच जमा करेंगे। कंधा हमने कटिंग करना है 9.5 इंच। ये 9.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। यहाँ पे आप चेक करें, ये 9.5 इंच कंधा हमने यहाँ पे इसकी मार्किंग कर दी है। तीरा 18 है, 18 का आधा 9 इंच, और नॉर्मल फिटिंग में है तो आधी इंच प्लस होगा 9.5। अगर नॉर्मल लूजिंग में होता तो 1 इंच प्लस होता, यानी 10 इंच कटिंग होती। फुल लूजिंग में होता तो 10.5 या 11 इंच कंधे की कटिंग होती। ये नॉर्मल फिटिंग में है तो 9.5 इंच कंधे की चौड़ाई हमने रखी है। अब इसके बाद यहाँ से हम इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमारा एक कॉर्नर बन जाए। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा कॉर्नर बन गया है, एक यहाँ पे बॉक्स थोड़ा सा तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हमने कंधे का डाउन रखना है। ये फार्मूला आप पिछली क्लास में जान चुके हैं। तो यहाँ कंधा हमारा है 9.5 इंच। तो ये बंदा जो है वो नॉर्मल जिस्म का है, तो यहाँ पे कंधे का तीसरा हिस्सा प्लस आधी इंच रखेंगे। तो कंधा 9.5 है तो 9.5 का तीसरा हिस्सा बनता है तकरीबन 3 इंच और 1 सूत्र। ये 3.25 इंच के करीब करीब आता है, यानी 9.5 कंधा है तो ये हमारा बनेगा तकरीबन 3.25 या 3 इंच 1 सूत्र हमारा तीसरा हिस्सा बनेगा। ये कैलकुलेटर करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था 1-2 सूत्र ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तीसरा हिस्सा निकल आया है 9.5 का, जो कि तकरीबन 3.25 के करीब है। अब ये नॉर्मल जिस्म का बंदा है तो आधी इंच इसमें हम प्लस करेंगे। ये आधी इंच हमने इसमें मजीद बढ़ा दिया है। अगर ये मोटा बंदा होता तो हम ये आधी इंच प्लस ना करते, सिर्फ कंधे का तीसरा हिस्सा ही होता। अगर ये कमज़ोर बंदा होता तो तीसरा हिस्सा लेकर 1 इंच जमा किया जाता। यह चीज़ आपने देख ली। अब इसके बाद हमने बाजू के कंधे की चौड़ाई देखनी है, जो कि 9.5 है। 9.5 का हाफ करना है हमने। पिछली क्लास में आपने देखा था कि इसको सेंटर हमने किस तरह किया था। आज दूसरा तरीका जान लें। ये 9.5 है तो यहाँ से इंची टेप पकड़ें और 9.5 पर इस तरह इसको फोल्ड कर दें। जहाँ पे ये फोल्ड होगा वहाँ पे आप सेंटर का मार्क लगा सकते हैं। ये एक और आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, फिर से जान लेते हैं। या तो डायरेक्टली आप सेंटर निकाल लें इसका हाफ करके, यानी 9.5 इंच का हाफ बनेगा 4.25 इंच। ये 4.25 डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे कंधे की चौड़ाई रखते हुए इस इंची टेप को सेंटर में से इस तरह फोल्ड करेंगे, और जहाँ पे ये फोल्ड होगा वहाँ पे हम इसके इस तरह मार्किंग कर देंगे। ये 2 तरीके हो गए हैं, आपने दोनों को समझ लेना है। अब इसके बाद क्योंकि ये बड़ा साइज है तो इस लाइन से ऊपर हम 1.5 इंच लेंगे और मजीद इस लाइन से ऊपर 1.5 इंच लेंगे। टोटल ये 3 इंच हो जाएगा। छोटे बाजू के लिए पिछली क्लास में हमने इस लाइन से ऊपर 1.25 इंच लिया था। ये क्योंकि बड़ा साइज है तो इस साइज में हम सेंटर वाली लाइन से 1.5 इंच ऊपर आएंगे
और फिर मज़ीद 1.5 इंच ऊपर आएंगे। तो अब हमने सेंटर वाली लाइन से इसकी शेप स्टार्ट करनी है। तो शेप को चेक कीजिए। सेंटर वाली लाइन से इस तरह हम टेलर चाक को इस तरह मूव करेंगे और यहाँ अंदर की तरफ शेप देते हुए फिर इसको बाहर निकाल देंगे इस तरह। ये चेक कीजिए। ये काम मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि प्रैक्टिस से होगा। जितनी आप इस पे ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, उतनी आप जल्दी ये शेप बनाना सीख जाएंगे। ये हमारे कंधे की बेसिक शेप जो है वो रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसके बाद अब हमने ऊपर वाली शेप तैयार करनी है। उससे पहले हमने यहाँ बेसिक लाइन से ऊपर वाली लाइन का गैप चेक करना है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, छोटे साइज के लिए आधी इंच से लेकर पौने इंच तक, बड़े साइज के लिए पौने इंच से लेकर 1.25 इंच तक होता है। तो हम यहाँ पे इस लाइन का गैप इस जगह से रखेंगे 1 इंच। पौने इंच से लेकर 1.25 इंच तक रखा जाता है, मैं यहाँ पे 1 इंच ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर वाली शेप जो है वो ये जो तीसरा निशान हमने लगाया था, यहाँ से हमने ये शेप स्टार्ट करनी है और इसी लाइन के साथ साथ जिस तरह ये शेप जा रही है इसी शेप में जाएंगे और यहाँ से फिर इसको एंड पे इस तरह मिला देंगे। ये आप चेक कीजिए। आसान काम है, इसमें मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये होगा कि आपको इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ तक आपने काम को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब मज़ीद आगे चलते हैं। बाजू की लंबाई रखेंगे। तो मैंने आपको बताया था चाकपट्टी वाले बाजू हूँ, बगैर चाकपट्टी वाले बाजू हूँ। बाजू की लंबाई के लिए आपको कफ की चौड़ाई देखनी पड़ती है जो कि हमारे पास 2.5 इंच है। अब 23 इंच बाजू की लंबाई है, 2.5 इंच के कफ लगाने हैं चौड़ाई में। तो 23 में से हम 1.5 इंच माइनस करेंगे। 23 में से 1.5 इंच माइनस होगा तो 21.5 इंच पे निशान लगेगा। ये आपने समझ लिया। 2.5 इंच कफ होंगे तो 1.5 इंच माइनस किया जाएगा। 3 इंच कफ होंगे तो 2 इंच माइनस किया जाएगा। 2 इंच कफ होंगे तो 1 इंच माइनस किया जाएगा। ये फार्मूले अपने पास नोट कर लें। 21.5 पे हमारी लंबाई का निशान आ गया है। अब चलते हैं बाजू के ओपन की तरफ। तो उसके लिए हमने बाजू की कफ की लंबाई देखनी है। बाजू की लंबाई के लिए कफ की चौड़ाई देखनी पड़ती है और बाजू के ओपन के लिए कफ की लंबाई देखनी पड़ती है। कफ है हमारा 9.5 इंच। अब जो चाक पट्टी वाले बाजू होते हैं ये 2 किस्म के बनाए जाते हैं, एक फिटिंग वाले यानी बगैर प्लेट्स वाले और एक प्लेट्स वाले यानी चोंटों वाले। तो पहले हम चोंटों वालों को देख लेते हैं, उसके बाद हम फिटिंग पे आ जाएंगे। तो या पहले हम फिटिंग वालों को देख लेते हैं, इसके बाद आपको ज़रा आसानी हो जाएगी। अगर बाजू फिटिंग वाले बनाने हैं, बगैर चोंटों वाले बिल्कुल साफ बाजू हैं, तो जिस तरह ये मैंने पहने हुए हैं यहाँ पे आप चेक करें, इस पूरे बाजू पे इस जगह पे कोई चोंट नहीं है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो बाजू होते हैं उनकी दोनों साइडों पर इस तरह छोटी छोटी चोंटें होती हैं दोनों साइडों पर। तो एक फुल फिटिंग में बनता है यानी बगैर चोंटों वाला, जिस तरह मैंने ये पहना हुआ है, और दूसरा बाजू होता है चोंटों वाला। अब यहाँ पे हमने पहले फिटिंग वाले को देखना है, बगैर चोंटों वाले को। जिस तरह का ये बाजू मैंने अभी आपको दिखाया है, इस तरह का अगर बाजू बनाना हो तो आप क्या करेंगे, हम कफ है 9.5 का आधा बनता है 4.25 इंच। 9.5 इंच का आधा 4.25 इंच और 4.25 में हम सिर्फ आधी इंच सिलाई के लिए लेंगे, टोटल हो जाएगा 5.25 इंच। अगर बाजू जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाए हैं इस तरह के बाजू आपने बनाने हों बगैर चोंटों वाले, तो कफ का हाफ करना है और आधी इंच सिर्फ सिलाई के लिए लेना है। टोटल 9.5 है कफ की लंबाई, इसका हाफ बनता है 4.25, 9.5 का हाफ 4.25 और आधी इंच सिलाई यानी 5.25। फिटिंग वाले बाजुओं के लिए ये 5.25 इंच ओपन आएगा। अब अगर आपने चोंटों वाले बाजू बनाने हैं तो 5.25 में आप कितना प्लस करेंगे, ये चोंटों की चौड़ाई पे मुनसर है। आप 1.25 इंच से लेकर 1 इंच तक प्लस कर सकते हैं। बहुत खुले बाजू किसी को चाहिए तो 1.25 इंच भी प्लस कर सकते हैं। आम रूटीन में ये 1 इंच प्लस किया जाता है। तो आम रूटीन में अगर देखें तो यहाँ 1 इंच यहाँ पे प्लस किया जाता है, यानी कफ है 9.5 का आधा 4.25, आधी इंच सिलाई 5.25, 1 इंच चोंटों के लिए। टोटल ये हमारे पास हो गया है, देखिए 4.25 और आधी इंच 5.25 और 1 इंच इसमें ऐड करें तो 6.25 इंच।
6.25 इंच हमारे बाजू का ओपन आ जाएगा। ये बात आपने उम्मीद है समझ ली होगी। फिर दोहरा देता हूं ताकि ये सबक आपको याद रहे। अगर फिटिंग वाला बाजू है बगैर चोंटों वाला, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया है, इस तरह बनाना है तो कफ की लंबाई को 2 पे तकसीम करेंगे और आधी इंच सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे। अगर चोंटों वाला बाजू है, कफ की लंबाई को 2 पे तकसीम करेंगे, आधी इंच सिलाई के लिए लेंगे और 1 इंच हम लेंगे चोंटों के लिए। ये बात आपको समझ आ गई। अब ये निशान मैं रिमूव कर देता हूं, इसको क्रॉस किया जाएगा क्योंकि बाजू मैंने फिटिंग वाले बनाने हैं बगैर चोंटों वाले। तो यहाँ पे 9.5 इंच कफ है, 9.5 का आधा 4.25, आधी इंच सिलाई 5.25। ये 5.25 हमारे बाजू का ओपन आ गया है। अब यहाँ से लंबाई हमने रखी थी 21.5, तो जहाँ पे बाजू के ओपन का हमने निशान लगाया है, यहाँ से हमने इसकी लंबाई रखनी है 22 इंच, यानी आधी इंच एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ 21.5 है, यहाँ पे 22 इंच है। अब जहाँ पे हमने ये ओपन के निशान लगाए हैं, वहां पे हम अपने इस शेप वाले स्केल की मदद से या किसी भी सीधे स्केल की मदद से ये थोड़ी सी शेप बना लेंगे या ये लाइन लगा लेंगे। ये आपने सीख लिया। अब इसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट तक एक लाइन की मदद से मिला दिया जाएगा। यहाँ पे चेक करें, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अगर बाजू चोंटों वाला होता तो यहां से हम यहाँ मिलाते, ठीक है, क्योंकि ये फिटिंग वाला है तो जो पहले निशान लगाया गया है बाजू के ओपन का, वहीं से हम इसे मिलाएंगे। ये चेक करें, यहाँ पे हमने लाइन लगाकर इन दोनों निशानों को आपस में मिला लिया है। अब इन दोनों निशानों तक ये जो लाइन लगी है इसकी हमने पैमाइश करनी है, जैसा कि पिछली क्लास में हमने किया था। तो यहाँ पे ये है हमारे पास 19.25 इंच, यानी 19 इंच में से 2 सूत्र कम, तो ये हमारे पास बनेगा तकरीबन 9.25 इंच और 1 सूत्र। या एक और तरीका आप कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बाजू के कंधे के दौरान बताया था। यहाँ इसका सेंटर कर लें, इस तरह इंची टेप यहाँ पे रखें, जहाँ पे ये फोल्ड होगा वहां पे आप इसका निशान लगा लें। ये दोनों तरीके हैं। या तो आप यहाँ से लंबाई देखें कितनी है, 19.25, 19.25 को जुबानी आप 2 पे तकसीम कर लें। अगर जुबानी नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो यहाँ से इंची टेप उठाएं, यहाँ पर लाएं और इंची टेप को दरमियान में से फोल्ड करें, तो जहाँ पे फोल्ड होगा वहां पे आपका ये निशान लग जाएगा। अब ये निशान चाहे आप जुबानी लगाएं या जो तरीका अभी बताया उसके तहत लगाएं। निशान लगा लेने के बाद 1 इंच इससे आगे निशान लगेगा, जहाँ पे बाजू का ओपन बनेगा इस साइड पे, आपके उल्टे हाथ पे इस साइड पे आपने 1 इंच बढ़ाना है। ये 1 इंच जब हम बढ़ाएंगे तो ये हमारी एल्बो का या कोहनी का निशान आ जाएगा। इस निशान से हमने पीछे फिटिंग डालनी है। तो फिटिंग हमने डालनी कितनी है, पिछली क्लास में छोटे साइज के लिए हमने 2 सूत्र डाली थी, तो यहाँ पे हम आधी इंच डाल लेते हैं। ये काम जुबानी करना चाहें तो जुबानी भी कर सकते हैं, वरना यहाँ से इस लाइन से आप इस तरह आधी इंच पे निशान लगाकर भी इसकी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो फिटिंग पड़ेगी, ये जो एल्बो का निशान होगा इससे पीछे पीछे हमने फिटिंग डालनी है, इससे आगे हमने फिटिंग वाली लाइन नहीं लगानी। ये आप चेक कर लें, ये हमारी फिटिंग वाली लाइन भी हो चुकी है। यहां तक हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हम कटिंग करेंगे और इसकी बैक साइड पे चाक पट्टी की कटिंग होगी। तो यहां से हमने कटिंग का आगाज करना है। इसके बाद यहां से हमने ये जो फिटिंग वाली लाइन लगाई है, इस लाइन से हमने कटिंग करनी है और फिर यहां से हमने कटिंग करनी है। अच्छा, एक और चीज जो बड़े बड़े उस्ताद लोग भी गलती कर देते हैं, मुझे ये लगे हाथों एक चीज जहन में आ गई थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, वो कहते हैं कि अगर 10 इंच कंधा तैयार करना है तो 10.5 इंच कटिंग होगा, 9 इंच कटिंग करना है तो 9 इंच तैयार करना है तो 9.5 कटिंग होगा। लेकिन मेरा तरीका इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं कहता हूं जितना आपने तैयार करना है उतनी ही कटिंग करनी है। अब इस बंदे को मैंने कटिंग कंधा जो है वो 9.5 इंच तैयार करके देना है, तो मैंने 9.5 इंच ही कटिंग की है। आप सोच रहे होंगे अगर 9.5 कटिंग है तो आधी इंच तो सिलाई भी जाएगी, यहाँ पे वो कहाँ पे पूरा होगा। मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। यहाँ से आप चेक कर लें, कंधा हमारा 9.5 इंच है,
तो ये मैंने कटिंग कर दी है। अब मैं आपको बताता हूँ वो आधी इंच कहाँ पे आएगा। यहाँ पे जब इसकी पैमाइश करेंगे तो ये कंधा हमारे पास है 10 इंच। यहाँ से ये आधी इंच एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि यहाँ से हमारी शेप जाती है। आधी इंच जब यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया, वो आधी इंच हम ले लेंगे सिलाई में, हमारा कंधा बाकी रह जाएगा 9.5 इंच। ठीक है, उम्मीद है आपको इस चीज़ की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हमने इसका सेंटर निकाल देना है। ये हमने दोनों बाजुओं का सेंटर निकाल दिया। अब मैंने आपको बताया था यहाँ आप गिन के 2 पीस ऊपर से उठाएंगे, 1 और 2, और यहाँ से इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ये तरीका आप इख्तियार कर लें। बाजू को इस तरह खोल लें और फिर इसकी यहाँ से आप कटिंग कर लें। और जब ऊपर वाले पीस की आप कटिंग करेंगे तो देखें यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग की है। ये पीस आप चेक करें, मैंने शेप इसकी यहाँ से स्टार्ट की थी, लेकिन मैं कटिंग इससे थोड़ी सी ऊपर मैंने की है ताकि यहाँ पे हमारा कोई गड़ा ना बने और ना ही हमारा कपड़ा यहाँ पे आगे पीछे हो। बिल्कुल एक सीक्वेंस से मैंने इसकी यहाँ से गुलाई बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार की है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको आप लाजमी ध्यान में रखिएगा। अब एक और चीज़ है, ये छोटी छोटी बारीकियां लाजमी सीखिएगा। यहाँ पे कटिंग जब आप कर लेंगे, ऊपर वाले 2 पीस उठाएंगे और यहाँ पे आप 2 सूतर नीचे से नीचे वाले पीसीस की और कटिंग कर देंगे। ये काम वैसे सिलाई के बाद किया जाता है, जब बाजू हम अटैच करने लगते हैं कमीज के साथ उस वक्त किया जाता है। बाज लोग करते भी नहीं हैं, लेकिन मैं ये पहले इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ से पहले ही आप 2 सूतर इसे निकाल देंगे तो आपका बाजू ऊपर से 2 सूतर बढ़ जाएगा, नीचे वाले 2 पीस 2 सूतर कम हो जाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि जब आप सिलाई करेंगे आपकी बगल वाली सिलाई बिल्कुल मैच होगी। नीचे वाले पीस में क्योंकि रेब आ जाती है, ऊपर वाला सीधा होता है, तो जब नीचे वाले पीस में रेब आएगी तो सिलाई के वक्त ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसलिए आप पहले ही 2 सूतर नीचे वाले पीस को कटिंग कर दें। ये बारीकियां होगी। अब इसके बाद यहाँ पे जैसा पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, आसानी के लिए आप यहाँ पे कट लगा दें। इन कट से आपको ये फायदा होगा कि आपको सिलाई करते वक्त अंदाजा हो जाएगा आप बाजू सीधा लगा रहे हैं या उल्टा लगा रहे हैं। दूसरी इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है, अगर आप ये कट ना भी लगाएं, सबसे बड़ी इसकी निशानी ये होती है कि ऊपर वाले जो 2 पीसीस की हमने शेप दी है, ये शेप हमेशा फ्रंट की तरफ आती है, कमीज के आगे की तरफ आती है, पीछे नहीं जाती। पीछे हमारी चाक पट्टी जाती है, बाजू के पीछे चाक पट्टी होती है, फ्रंट की तरफ ये शेप होती है। अब हमने यहाँ पे बैक साइड पे चाक पट्टी कटिंग करनी है। ये बाजू को इसी तरह पड़ा रहने दें। अब यहाँ पे देखिएगा गौर से, यहाँ से इसे उठाएंगे और ऐसे ले आएंगे, या इस तरह रख लें आप तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं आपको साथ समझा भी रहा हूँ। अच्छा, इस तरह हमने बाजू के पीसेस को अच्छे तरीके बराबर कर लेना है। अब देखिए, खुली साइड नीचे की तरफ है, बंद साइड मेरी तरफ है, बाजू का ऊपर मेरे सीधे हाथ पे है। अब करना क्या है, यहाँ से बाजू को उठाना है, कोई भी साइज हो। आप चोंटों वाला कटिंग कर रहे हैं, फिटिंग वाला कटिंग कर रहे हैं, कोई भी बाजू आप कटिंग कर रहे हैं, यहाँ से आपने सिंपल इसको उठाना है और यहाँ पे रखना है। जब आप यहाँ पे रखेंगे तो ये जो बंद साइड है इससे आगे की तरफ यहाँ पे देखें, आपको महसूस हो रहा होगा ये आधी इंच का यहाँ पे हमारे पास कपड़ा है। ठीक है, तो ये आधी इंच का मार्जिन आपके पास रहना चाहिए। इसके ऊपर सिलाई लगेगी, जब इसके ऊपर सिलाई लगेगी तो हमारा ये पूरा सेंटर निकल आएगा। जब इस तरह आप इसे रखेंगे, यहाँ पे आधी इंच का मार्जिन होगा। फिर उसके बाद आपके पास अगर प्रेस है तो उसकी मदद से आप यहाँ पे प्रेस लगा लें, क्रीज डाल लें, वरना आप नाखून की मदद से यहाँ क्रीज डाल सकते हैं। ये हमारी क्रीज पड़ गई है, शायद आपको क्लास में वीडियो में नज़र आ रही होगी। ये हमारी क्रीज है, इसके ऊपर अब हमने चाक पट्टी के लिए निशान लगाना है। तो चाक पट्टी का फार्मूला मैंने आपको बताया था क्लास नंबर 6 में कि जितना भी आपका बाजू होगा उसका चौथा हिस्सा, तो 23 इंच बाजू है, 23 को 4 पे तकसीम करें तो 6.25 इंच। ये 6.25 इंच हमारा यहाँ पे कट का निशान लगेगा। इसके बाद बहुत एहतियात के साथ, बहुत ही ज्यादा एहतियात के साथ आपने ये काम करना है। यहाँ से सिर्फ 2 पीस उठाने हैं। यहाँ अगर आपने गलती की तो आपका पूरा पीस बाजू वाला ज़ाय हो जाएगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा ना हुआ तो कभी भी आपका कपड़ा पूरा नहीं हो सकेगा। तो यहाँ बहुत एहतियात के साथ आपने गिन के 1 और 2 पीस उठाने हैं। 2 पीस उठाकर जो क्रीज बनी होगी इसके ऊपर आपने इस तरह कटिंग करनी है। इस निशान तक जो हमने लगाया है बाजू का चौथा हिस्सा यानी 6.25, इस निशान तक आपने कैंची रोकनी है। कैंची रोककर
इस साइड से 2 पीस आपने यहाँ पीछे कर लेने हैं। पीछे करने के बाद कैंची को इस तरह मूव करें और 2 सूत्र का यहाँ पे कट लगा दें। ये काम हो गया है। अब यहाँ से एक पीस ऊपर वाला उठाएंगे। अगर आपने मेरी तरह कटिंग की है, यानी कपड़े की बंद साइड अंदर की तरफ रखी है, सॉरी कपड़े की जो उल्टी साइड है वो आपने अंदर की तरफ रखी है, तो यहाँ पे आप उल्टे साइड पे निशान लगा देंगे। ये निशान लगाने का मकसद ये है कि आपको सिलाई के वक्त पता चलेगा कि आपने सिलाई किस तरफ करनी है, आपके कपड़े का उल्टा और सीधा रुख किस तरफ है। यहाँ पे आपने काम सीख लिया है सारा। अब बाजू मैं सारे खोल के आपको चेक करा देता हूँ। ये हमारा एक बाजू हो गया है, इसकी उल्टी साइड अंदर की तरफ है, और ये उल्टी साइड भी अब हमने अंदर की तरफ करनी है। यहाँ पे हमारी सिलाई लगेगी और चाक पट्टी लगेगी। ये बाजू की मैंने आपको बताया था, चाक पट्टी जो होती है बाजू के बैक साइड पे जाती है। तो यहाँ पे आप चेक करें, ये कपड़े की उल्टी साइड अंदर की तरफ है, ये निशान आपको नजर आ रहा है। और यहाँ भी आपको मैंने दिखाया है, इस साइड पे भी निशान अंदर की तरफ है। वीडियो में शायद आपको नजर नहीं आया, ये देखिए निशान अंदर की तरफ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कट लगा दें तो भी ठीक, वरना यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका सीधा बाजू कौन सा है और उल्टा कौन सा है। ये आपका सीधा बाजू है क्योंकि ये साइड आपकी आगे की तरफ जा रही है, और जो ऊपर वाली हमने शेप कटिंग की थी, और ये आपका उल्टा बाजू है, लेफ्ट स्लीव। तो यहाँ पे देखें, ये जो अंदर की तरफ हमने कटिंग की है, ये भी आगे की तरफ, कमीज के आगे की तरफ जाएगा। बाजू की चाक पट्टी बैक की तरफ है, वहां पे भी बाजू की चाक पट्टी बैक की तरफ है। तो ये कटिंग यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से सीख ली होगी। इसमें अगर कोई मसला आ रहा है तो क्लास को पीछे करके देखिएगा, बार बार देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी क्लास है और बहुत सारे पॉइंट्स आपको इसमें सिखाए गए हैं। अब इसके बाद जो बाजू की तीसरी किस्म है, यानी ओपन बाजू, उसके बारे में हम जानेंगे, उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास कपड़ा है, और देखिए यहाँ भी इस कपड़े को भी मैंने चौरस फोल्ड किया है। ठीक हो गया। इसकी बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, खुली साइड मैंने बाहर की तरफ या दूसरी साइड पे रखी है। ठीक हो गया। अब कटिंग शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जहन में होनी चाहिए। एक, बाजू की लंबाई जो कि हमारे पास 16 इंच है। इसके बाद हमने देखना है कि तीरे का साइज़ क्या है। तीरा 13 इंच है, जैसा कि पिछली क्लास में हमने कटिंग किया था। उसी बच्चे की हम यहाँ पे ये बाजू कटिंग करने वाले हैं, ओपन बाजू। उस बाजू की लंबाई है 16 इंच, तीरा है 13 इंच। तो ये दो चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए। यहाँ साथ लिख देते हैं नॉर्मल फिटिंग। ये नॉर्मल फिटिंग में हम इसे बनाएंगे। 3 चीज़ें हमने देखनी होती हैं, बाजू की लंबाई, तीरे की लंबाई, और हमने किस तर्ज पे बनाना है, फुल फिटिंग में है, नॉर्मल फिटिंग में है, नॉर्मल लूजिंग में है या फुल लूजिंग में। अब ये साइज लिखने के बाद आप एक चीज़ जहन में रखिएगा, मैंने आपको बताया था जब बाजू की पैमाइश की जाती है तो ये जो कलाई का जोड़ होता है, ये क्लास नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, ये जो कलाई का जोड़ होता है, इस जोड़ तक आपने पैमाइश करनी है, या इससे आधी इंच आगे तक आप कफ वाले बाजू के लिए पैमाइश करेंगे। जबकि अगर आप ओपन बाजू बना रहे हैं, गोल बाजू, तो आपकी पैमाइश इस जोड़ तक ही आएगी। इस जोड़ से कभी भी आपने आगे नहीं जाना, वरना बाजू आगे की तरफ आ जाएगा, वो बहुत डिस्टर्ब करता है। अगर ओपन बाजू आगे की तरफ यहाँ पे आ जाए, देखिए कितना अजीब सा लगता है। तो जब बाजू आपका यहाँ पे रहेगा तो आगे पूरा हाथ आपका क्लियर रहेगा। तो एक तो आपने पैमाइश यहाँ जोड़ तक रखनी है। दूसरा, अगर फर्ज कर लें आपको कोई बंदा साइज देता है कि मेरे बाजू जो हैं वो 16 इंच हैं, तो आप गोल बाजू या ओपन बाजू बना लें, तो 16 पे कटिंग नहीं करनी है आपने, बल्कि आपने 15.5 इंच के हिसाब से कटिंग करनी है। तो ये मेरे जिस बच्चे का मैंने पिछली क्लास में साइज कटिंग किया था, 16 इंच बाजू था, लेकिन वहाँ कफ वाले बाजू थे। अभी क्योंकि ये ओपन बाजू हैं तो इसमें से मैं आधी इंच माइनस कर देता हूँ। बाजू यहाँ पे मैं लंबाई में कटिंग करूंगा 15.5 इंच। ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से नोट कर ली। अब यहाँ पे सारे वही तरीके होंगे जो क्लास नंबर 6 में हमने सीखे, या क्लास नंबर 7 के पहले हिस्से में हमने सीखे। यहाँ पे बेसिक लाइन लगाई जाएगी। ये हमारी बेसिक लाइन हो गई है। इसके बाद अब हमने देखना है
बाजू की लंबाई 15.5 इंच है। पहले हम कंधे की तरफ चलते हैं। 13 है, नॉर्मल फिटिंग में है, तो 13 को 2 पे तकसीम करें तो 6.5, आधी इंच जमा करें तो 7 इंच। ये नॉर्मल फिटिंग में आधी इंच प्लस होता है। फुल फिटिंग में कुछ भी प्लस नहीं किया जाता, सिर्फ तीरे को 2 पे तकसीम किया जाता है। नॉर्मल फिटिंग में आधी इंच प्लस किया जाता है। नॉर्मल लूजिंग में 1 इंच प्लस होता है और फुल लूजिंग में आप 1.5 इंच से 2 इंच तक प्लस कर सकते हैं। टोटल ये हो गया है हमारे पास 7 इंच। अब यहाँ पे हम इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पे इसका कंधे का तीसरा हिस्सा लेंगे। 7 इंच का तीसरा हिस्सा जो कि हमारे पास बनता है तकरीबन 2.25। ये तकरीबन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो उसकी मदद से आप इसको तकसीम कर सकते हैं। ये तीसरा हिस्सा मैंने ले लिया है। तीसरा हिस्सा मैंने आपको बताया था मोटे बंदों के लिए होगा। ये नॉर्मल जिस्म का बच्चा है, जिस तरह पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, तो यहाँ इसमें सिर्फ आधी इंच प्लस होगा। ये आधी इंच मैंने इसको प्लस कर दिया है। अब कंधा यहाँ पे है 7 इंच, 7 इंच का आधा बनता है 3.5। इस तरह भी आप निशान लगा सकते हैं और यहाँ पे इसे फोल्ड करते हुए इस तरह भी निशान लगा सकते हैं। सेंटर का निशान लगा लेने के बाद 1.25 इंच ऊपर निशान लगाया जाएगा और मज़ीद 1.25 इंच इसके ऊपर निशान लगाया जाएगा। ये 3 लाइनें बन जाती हैं, जैसा कि मैं 2 बाजू में आपको सिखा चुका हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं तेज़ कर रहा हूँ। पहली शेप हमारी सेंटर से शुरू होगी, तो यहाँ पे आपने इसको अंदर की तरफ लेकर जाना है। ये आप चेक कीजिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी ये शेप। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दूँ। ये हमारी बेसिक शेप जो है वो तैयार हो चुकी है। ऊपर वाली शेप के लिए ये जो सेंटर वाली लाइन है, इससे आगे हमने गैप चेक करना है, जो कि हम आधी इंच रखेंगे, जिस तरह हमने क्लास नंबर 6 में किया था। तो जो सबसे ऊपर हमने लाइन लगाई है, वहाँ से हम कंधे की ऊपर वाली शेप की लाइन जो है इसकी मार्किंग करेंगे। ये हमारी यहाँ तक मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आ रही होगी और नज़र भी आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद अब हमने बाजू की लंबाई रखनी है। बाजू हमने, क्योंकि मैंने आपको बताया 16 इंच है कफ वाला और 15.5 इंच हमने तैयार करना है ओपन बाजू। तो 15.5 इंच अगर बाजू की लंबाई है तो ये हमारा हो जाता है 15.5। आधी इंच यहाँ कंधे के साथ सिलाई जाएगी, ये हो जाएगा 16 इंच। अब मैंने आपको बताया था कि आगे से ये डिसाइड आपने करना है कि आधी इंच की पट्टी या आधी इंच की फोल्डिंग करनी है या 1 इंच की पट्टी और 1 इंच की फोल्डिंग करनी है। तो ये आप पहले सोच लें, उसके बाद ये आगे लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आधी इंच की ही पट्टी लगानी है, तो आधी इंच कपड़ा उसके ऊपर फोल्ड होगा, टोटल हो जाएगा 1 इंच। तो यहाँ पे देखिए 15.5 लंबाई है, आधी इंच यहाँ पे कंधे के साथ सिलाई में जाएगा 16, 1 इंच हम मजीद एक्स्ट्रा लेंगे, टोटल 17 इंच। यानी अगर आधी इंच की पट्टी आपने लगानी है, चाहे छोटा बाजू है चाहे बड़ा बाजू है, तरीका आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आधी इंच की पट्टी लगानी है तो कुल लंबाई में, बाजू की कुल लंबाई में 1.5 इंच प्लस होगा। अगर 1 इंच की पट्टी लगानी है तो बाजू की कुल लंबाई में 2 इंच आप प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 15.5 बाजू है, आधी इंच की पट्टी है, तो 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पे मैं 17 इंच पे निशान लगा रहा हूं। अब यहाँ पे बाजू का ओपन कितना रखा जाएगा, बाजू की लंबाई का चौथा हिस्सा। और फिर मैंने आपको शायद बताया था इसमें आपकी वही फार्मूला यूज होगा, नॉर्मल फिटिंग, नॉर्मल लूजिंग, फुल फिटिंग या फुल लूजिंग। ठीक है, उस हिसाब से ही आपने बाजू का ओपन रखना है। बाजू हमारा है 15.5, तो 15.5 का हम चौथा हिस्सा लेंगे, जो कि हमारे पास बनेगा तकरीबन 3.25 इंच से 1 सूत्र ऊपर, यानी 4 इंच से 1 सूत्र कम। फिगर को बराबर करने के लिए मैं पूरा 4 इंच ही ले रहा हूं। यह 4 इंच हमारा हो गया बाजू का चौथा हिस्सा, यानी 16 के हिसाब से चलते हैं।
15.5 बाजू है, लेकिन एक फिगर बराबर करने के लिए मैं काम कर रहा हूं। तो 16 का चौथा हिस्सा बन जाता है 4, आधी इंच इसके साथ सिलाई के लिए रखेंगे, टोटल हो जाएगा 4.5। नॉर्मल फिटिंग है तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, टोटल हमारे पास हो जाएगा 4.5 और 1 इंच 5.5। ये 5.5 पे हमारा बाजू का ओपन तैयार होगा। अगर नॉर्मल फिटिंग है तो बाजू का चौथा हिस्सा जमा, फुल फिटिंग है तो बाजू का चौथा हिस्सा जमा 1 इंच, सॉरी, अगर फुल फिटिंग है तो बाजू का चौथा हिस्सा जमा आधी इंच सिलाई और आधी इंच लूजिंग। नॉर्मल फिटिंग है तो बाजू की लंबाई का चौथा हिस्सा आधी इंच सिलाई, 1 इंच जमा करेंगे उसमें मजीद आप लूजिंग के लिए। नॉर्मल लूजिंग में है बाजू की लंबाई का चौथा हिस्सा आधी इंच सिलाई और इसके साथ आप 1.5 इंच जमा करेंगे। और अगर फुल लूजिंग वाला बनाना है, बहुत खुला किसी को चाहिए, तो बाजू की लंबाई का चौथा हिस्सा आधी इंच सिलाई के लिए और साथ आप 2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल फिटिंग के लिए बनाया है, 15.5 बाजू हैं, फिगर बराबर करने के लिए मैंने 16 कर दिया है। 16 का चौथा हिस्सा 4 इंच, आधी इंच सिलाई और 1 इंच इसके साथ मैंने लूजिंग रखी है। टोटल बाजू का ओपन आ गया है 5.5 इंच। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने समझ लिया होगा। ना समझ आए तो ये पॉइंट आप बार बार रिपीट करके देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मैं कोशिश करता हूं कि एक बात को 2-3 दफा बताऊं ताकि आपके जहन नशीन रहे। तो फिर से समझ लेते हैं। जितना भी आपका बाजू होगा उसको 4 पे तकसीम किया जाएगा, आधी इंच सिलाई के लिए लिया जाएगा। टोटल यहाँ पे जो जवाब आएगा, यानी 16 को 4 पे तकसीम करें तो 4, आधी इंच सिलाई के लिए लें तो 4.5। अब फुल फिटिंग हो तो इसके साथ आधी इंच जमा किया जाएगा, नॉर्मल फिटिंग होगी तो 1 इंच जमा किया जाएगा, नॉर्मल लूजिंग होगी तो 1.5 इंच जमा किया जाएगा और फुल लूजिंग होगी तो 2 इंच प्लस किया जाएगा। टोटल यहाँ पे हमारा बाजू का ओपन बन रहा है 5.5 इंच। अब यहाँ से लंबाई जो है ये 17 इंच है, तो यहाँ से लंबाई हमने 17 इंच ही रखनी है। कफ वाले बाजू के लिए हमने यहाँ से आधी इंच बढ़ाया था, जबकि ओपन बाजू के लिए आपने यहाँ कोई भी प्लस नहीं करना, कुछ भी मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं रखना। यहाँ जो निशान लगेगा वही निशान आपका यहाँ लगेगा बाजू के ओपन वाली जगह पे। तो यहाँ अगर 17 है तो यहाँ पे भी 17 इंच पे निशान लगा है। अब इस निशान को हम यहाँ पे सीधा कर देते हैं। ये चीज आपने चेक कर ली है। इसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हमने मिलाना है। ये हमने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है। अब यहाँ पे देखिए जो ओपन बाजू होते हैं, अगर तो किसी को बैक साइड से फिटिंग चाहिए कंधे के नीचे से, फिर तो आप यहाँ पे एल्बो का निशान लगाकर शेप डालेंगे। अगर किसी को फिटिंग नहीं चाहिए, बिल्कुल खुले चाहिए, खुले बाजू बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि उनमें थोड़ी सी लूजिंग रहे, तो इसलिए आप इसमें यहाँ पे कोई शेप नहीं डालेंगे, सीधी सीधी यहाँ पे आधी इंच की आपकी सिलाई चली जाएगी। तो अगर किसी को शेप चाहिए तो उस सूरत में आपने वही काम करना है। ये देखिए यहाँ पे ये बन रहा है गैप 14.5 इंच। 14.5 को यहाँ पे हाफ कर लेते हैं, 14.5 का सेंटर निकाल लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे 1 इंच प्लस किया जाएगा। 1 इंच प्लस करने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम जितनी भी फिटिंग चाहिए होगी उतनी फिटिंग देंगे। तो क्लास नंबर 6 में इसी साइज पे मैंने 2 सूत्र की फिटिंग दी थी, तो यहाँ पे भी मैं 2 सूत्र की ही, 1.5 सूत्र की या 2 सूत्र की फिटिंग शेप डाल रहा हूँ। ये सारा कुछ आपने चेक कर लिया। अब मैं इसकी कटिंग करता हूँ और फाइनल पैमाइश आपको चेक कराता हूँ। सेम वही तरीका होगा जिस तरह हमने पहले 2 बाजुओं की कटिंग की है। ये हमने अपनी कटिंग मुकम्मल कर ली है। इसके बाद यहाँ सेंटर में कट लगाया जाएगा और यहाँ से 2 पीस उठाकर इस तरह बाजू को खोला जाएगा और खोल लेने के बाद यहाँ से हमने इसकी बिल्कुल अच्छे तरीके से शेप देते हुए कटिंग मुकम्मल करनी है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब पहले जो 2 बाजू मैंने आपको बताए हैं उसमें मैं यहाँ पे कट लगाए थे,
इस बाजू पे भी कट लगा लेते हैं ताकि सिलाई करते वक्त आपको अंदाज़ा रहे। ये कट हमेशा आपके कमीज़ की अगली तरफ आएंगे, फ्रंट की तरफ आएंगे। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान करना है। या इन कट लगा लें, कट को जहन में रखें, या जो ऊपर वाले 2 पीस की आपने शेप दी है इस शेप को जहन में रखें। ये शेप हमेशा आगे की तरफ आती है। बाजू तीनों किस्म में से कोई भी किस्म हो, बगैर चाक पट्टी वाला, चाक पट्टी वाला, ओपन, कोई भी बाजू हो, आपने जो ये गहरी शेप है वो आगे की तरफ लेकर आनी होती है। अब यहाँ पे अंदर की तरफ हम मार्किंग कर देते हैं, मार्क लगा देते हैं ताकि पता चले कि हमारा सीधा उल्टा रुख कौन सा है। तो कपड़े का उल्टा रुख अंदर की तरफ है। अब यहाँ पे मैं एक पीस को साइड पे रखता हूँ। मैं आपको चेक कराता हूँ कि लंबाई हमारी पूरी किस तरह होती है। यहाँ पे इस साइड पे जब हम बाजू जोड़ते हैं कमीज के साथ तो आधी इंच की सिलाई जाती है। ये आधी इंच की सिलाई का मार्जिन हमने यहाँ से निकालना है। इसके बाद अब हमने यहाँ पे देखिए बाजू हमारा है 15.5 इंच, तो ये 15.5 पे मार्किंग आ गई है। मैं इस साइड पे इसे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आए। ये आधी इंच की सिलाई है। इस सिलाई से आगे यहाँ तक ये 15.5 है, 15.5 है। तो यहाँ पे ये 1 इंच का हमारे पास मार्जिन बचता है। वहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ हमारी बाजू की लंबाई फाइनल होगी। आधी इंच की पट्टी लगाएं या आधी इंच का कपड़ा यहाँ पे आप इस तरह फोल्ड करें, बात एक ही है। इसके अंदर आप आधी इंच की पट्टी लगा लें या डायरेक्ट आप कपड़ा इस तरह फोल्ड कर दें, वो एक ही हिसाब होता है। तो यहाँ पे जब हमारा ये रिबन बनेगा इस तरह फोल्ड करेंगे तो यहाँ से चेक कीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आधी इंच की सिलाई और 15.5 इंच एग्जैक्ट हमारा बाजू जो है यहाँ पे तैयार हो जाएगा। बहुत सिंपल और बहुत अच्छे फार्मूले मैंने आपको बताए हैं। इंशाल्लाह आपको काम सीखने में मज़ा आ रहा होगा कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा हूँ। इसमें यह नहीं है कि बताऊँ कुछ और कर कुछ और रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। बाजू की लंबाई हमने तैयार करनी है 15.5, कटिंग हमने इसे किया है 17 इंच पे, यानी 15.5 में 1.5 इंच प्लस किया है। 17 में आधी इंच हमारी सिलाई चले जाएगी कमीज के साथ, पीछे बचेगा 16.5, 16.5 में 1 इंच यहाँ पे हमारे पास मार्जिन रह जाएगा। वो मार्जिन हमने यहाँ पे इस तरह फोल्ड करना है, चाहे कपड़ा फोल्ड कर लें चाहे इसके अंदर पट्टी रख के ऊपर सिलाई लगा दें, तो आपका 15.5 इंच बाजू तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपने क्लास नंबर 7 को अच्छे तरीके से समझा होगा। क्लास नंबर 5, 6 और 7 ये आपकी कमीज की बुनियादें हैं, यानी पहला हिस्सा तीरा, दूसरा हिस्सा बाजू। इसके बाद क्लास नंबर 8 जब स्टार्ट होगी तो इंतहाई मुश्किल काम आने वाले हैं, बहुत जहन लगाकर आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि पिछली 6 क्लासेस की तरह इस क्लास को डालकर 7 क्लासेस की तरह आपको आसान से आसान तरीके बताए जाएं ताकि आप जल्द से जल्द काम सीख सकें। और हमारा कोर्स क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 दिन का होगा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स कटिंग कोर्स। अल्लाह हाफिज़।